कीव पर रूस का भीषण हमला, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है। 2022 के बाद कीव पर सबसे बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के जवाब में यह हमला बोला गया। एक और बड़ी खबर है, कीव में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। रूसी हमले से कई जगह पर आग लग गई है। मिसाइल हमले में 2 लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रूस के इस हमले में भारी नुकसान यूक्रेन को पहुंचा है। 2022 के बाद बताया जा रहा है 2025 में कीव पर रूस की ओर से इतना बड़ा हमला हुआ है। सबसे पहले यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था और उसका जवाब रूस की ओर से सामने आया है, जिसमें यूक्रेन को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। और वहीं यूक्रेन ने मार गिराया रूस का ड्रोन, फाइटर जेट से नष्ट किया गया कामिकाजी ड्रोन। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, वार पलटवार जारी है। यूक्रेन ने रूस का ड्रोन मार गिराया है, फाइटर जेट से नष्ट किया गया कामिकाजी ड्रोन। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, गोल घेरे में आप देख सकते हैं ये ड्रोन है जिसे मार गिराया गया है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि कामिकाजी ये ड्रोन था जिसे फाइटर जेट से नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन ने रूस का ड्रोन मार गिराया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी हमलों से यूक्रेन के नीप्रो में भीषण आग लग गई है। नीप्रो की रिहायशी इमारत में आग लगी है। रूस ने यूक्रेन पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। रिहायशी इमारत आप देख रहे हैं जहां पर आग लगी है, नीप्रो शहर है जहां पर अटैक किया है रूस ने। और वहीं रूसी हमलों में कीव में भारी तबाही भी मची है। कीव की रिहायशी इमारत में आग लग गई है। रूस ने कीव पर किया है मिसाइल और ड्रोन अटैक। तो देखिए, रूसी हमलों में कीव में भारी तबाही मची है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर आग लग गई है। जोरदार धमाके की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। ये कीव पर बड़ा हमला था रूस का। अब 3 बड़ी खबरें आपको एक साथ दिखा रहे हैं। यूक्रेन ने मार गिराया रूस का ड्रोन। आपको बता दें, नीप्रो की रिहायशी इमारत में आग लग गई। रूस ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई अटैक किए हैं। रूस ने कीव पर मिसाइल से भी अटैक किया है और ड्रोन अटैक भी किया है। ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि एक बार फिर से रूस यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध आगे बढ़ रहा है। और ये जो भीषण प्रहार किया गया है रूस की ओर से, इसकी तस्वीरें सामने हैं। मनीष झा हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, 2022 के बाद से बताया जा रहा है ये सबसे बड़ा हमला किया है रूस ने और वही पलटवार किया है जो यूक्रेन ने रूस पर किया। कल हमारी बातचीत जब आपसे हो रही थी तो मॉस्को पर जो अटैक किया गया ड्रोन से, वही स्ट्रैटेजी अपनाई गई। और क्या ये टर्निंग पॉइंट है युद्ध का, रूस यूक्रेन युद्ध का, आपको लग रहा है? देखिए, ये वाकई में दिलचस्प की बात है कि एक तरफ जहां राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के मीटिंग को लेकर कुछ बातें चल रही हो, युद्ध विराम को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, इस्तांबुल में मीटिंग हुई, लेकिन इस दौरान अचानक ही युद्ध और ज्यादा अगर आप कहें तो भयानक स्वरूप में दिखाई दे रहा है। उसकी वजह दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। रूस का कहना यह है कि बीते 48 घंटे में अगर आप देखें तो करीब 500 के करीब ड्रोन से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, जिसमें से लगभग 63 से ज्यादा ड्रोन से तो केवल मॉस्को को टारगेट किया गया, जिसके जवाब में रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव में ड्रोन से और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किए गए हैं। और ऐसे में तो लगता यही है कि युद्ध विराम को लेकर भले ही डिप्लोमेटिक स्तर पर चाहे जितनी भी बातें हों, लेकिन जमीन पर युद्ध और ज्यादा तेज हो रहा है। और ऐसी स्थिति में शायद ही फिर कोई सॉल्यूशन निकल पाए, क्योंकि ये बात तो सही है कि अगर आप मॉस्को पर अटैक करेंगे तो कीव अछूता नहीं रहेगा और मॉस्को पर अटैक करने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद कि यूक्रेन के फॉर्मर आर्मी चीफ और आज की तारीख में ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत जालूजनी तक ये कहते हैं कि अब यूक्रेन कोई जमीन नहीं हासिल कर पाएगा। यूक्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ विकल्प यही है कि वो ड्रोन से, मिसाइल से ही रूस पर हमले करे। तो ऐसी स्थिति में रूस के पास ड्रोन और मिसाइलों की कमी नहीं है, वो उसी के जरिए और ज्यादा प्रहार कर रहा है, जिसकी कीमत कीव को चुकानी पड़ रही है। जी।